बाई की मृत्यु। दोस्तों कहते हैं श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम सिर्फ राधा ने नहीं बल्कि मीरा ने भी किया था। अगर राधा कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी तो मीरा उनके दर्शन की, लेकिन श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा की मृत्यु आज भी सबके लिए रहस्य बनी हुई है। क्या आप जानते हैं कैसे? दरअसल श्री कृष्ण की भक्ति मीरा को जितना सुकून देती थी उतना ही उसके परिवार वालों के लिए जी का जंजाल बन चुकी थी। क्यों? श्री कृष्ण के सिवा मीरा को कुछ और दिखाई नहीं देता था, इसलिए शादी के बाद उनका जीवन और भी मुसीबतों से भरा हो गया था। कहते हैं एक बार मीराबाई के ससुर महाराणा सांगा उनसे इतना नाराज हो गए थे कि क्रोध में आकर उन्होंने मीरा से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे परिवार का बहुत अपमान हुआ है और तुम्हारी वजह से ही मेरे परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अच्छा होगा कि तुम जाकर कहीं डूब मरो। ये सब सुनकर मीरा बहुत दुखी हुई और श्री कृष्ण का नाम जपते जपते वो एक नदी के पास जा पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने नदी में कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें घसीट लिया। मीरा ने जब देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि उनके प्रभु श्री कृष्ण थे। उन्हें देखते ही मीरा बेहोश हो गई और उनकी गोद में गिर गई। जब होश आया तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद मीरा वृंदावन से वापस अपने ससुराल मेवाड़ चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने अपने पति से विनती की कि वो उन्हें द्वारिका में कृष्ण मंदिर में रहने की इजाजत दे दे। कहते हैं एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर मीरा द्वारिका के कृष्ण मंदिर में अपनी भक्ति में झूम रही थी। तभी श्री कृष्ण की ओर देखते हुए वो उनसे कहने लगी, ओ मुरलीधर, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। ये सुनकर वहाँ खड़े राणा सांगा और की ओर देखने लगे। इसके बाद मीराबाई के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी और मीरा कृष्ण में समा चुकी थी। अब आपको मीराबाई की जिंदगी से जुड़े कुछ और रोचक बातें बताते हैं। इतिहासकारों की माने तो मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास को अपना गुरु बनाया था। मान्यता है कि श्री कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई चित हुई थी। माना जाता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखकर उन्हें ये बताया कि उनके परिवार के लोग उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते, इसलिए श्री कृष्ण को पाने के लिए अब आप ही मुझे उपाय बताएं। कहते हैं तब तुलसीदास जी के कहने पर मीरा ने कृष्ण भक्ति के भजन लिखे थे, जिसमें से पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो आज भी बहुत प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि मीरा की एक गोपी थी। इतना ही नहीं, उन दिनों राधा रानी उनकी मित्र भी हुआ करती थी। अपने पिछले जन्म में भी मीरा के दिल में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही बसते थे और वो उन्हीं से प्यार करती थी। एक गोपा से शादी करने के बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ा। तब भी न उनके लगाव में कोई कमी आई थी और न ही उनके प्रेम में। अपने उस जन्म में मीरा ने कृष्ण से मिलने की तड़प में अपनी जान दे दी थी। कहते हैं बाद में उसी गोपी का जन्म मीरा के रूप में हुआ। दरअसल बचपन से ही मीराबाई के मन में कृष्ण की छवि बसी थी, इसलिए युवा अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने भगवान गिरधर को ही अपना सब कुछ माना। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम तब चरम पर पहुंच गया जब उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। एक दिन बचपन में उनके पड़ोस में किसी व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। जो व्यक्ति काफी धनी था। बारात देखने के लिए सारी स्त्रियां छत पर खड़ी हो गईं। मीराबाई भी अपनी माता के साथ बारात देखने के लिए अपनी छत पर आ गई। बारात में दूल्हे को देखकर मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है? इस सवाल पर मीराबाई की माँ को हंसी आ गई और उन्होंने मजाक में भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही है तुम्हारे दूल्हा। उस दिन से ये बात मीरा के मन में बैठ गई और वो कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। इसके बाद मीरा के मन में कृष्ण के लिए लगाव बढ़ता ही चला गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी?